नमस्कार मित्रों, मैं हूँ शोभा शर्मा। हाजिर हूँ यहाँ कहानी प्रेरणा के दूसरे भाग को लेकर। यह मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है और इस आशा और अनुरोध के साथ कि इसे अंत तक सुनकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताइएगा। तो सुनते हैं कहानी प्रेरणा का दूसरा भाग। एक दिन मैं अपनी कक्षा को पढ़ा रहा था कि पाठशाला के पास एक मोटर आकर रुकी और उसमें से एक जिले के डिप्टी कमिश्नर उतर पड़े। मैं उस समय केवल एक कुर्ता और धोती पहने हुए था। इस वेश में एक हाकिम से मिलते हुए शर्म आ रही थी। डिप्टी कमिश्नर मेरे समीप आए तो मैंने झेंपते हुए हाथ बढ़ाया, मगर वह मुझसे हाथ मिलाने के बदले मेरे पैरों की ओर झुके और उन पर सिर रख दिया। मैं कुछ ऐसा सिटपिटा गया कि मेरे मुंह से एक शब्द भी न निकला। मैं अंग्रेजी अच्छी लिखता हूँ, दर्शन शास्त्र का आचार्य भी हूँ, व्याख्यान भी अच्छे दे लेता हूँ, मगर इन गुणों में एक भी श्रद्धा के योग्य तो नहीं। श्रद्धा तो ज्ञानियों और साधुओं ही के अधिकार की वस्तु है। अगर मैं ब्राह्मण होता तो भी एक बात थी। हालांकि एक सिविलियन का किसी ब्राह्मण के पैरों पर सिर रखना भी अति चिंतनीय है। मैं अभी इसी विस्मय में पड़ा हुआ था कि डिप्टी कमिश्नर ने सिर उठाया और मेरी तरफ देखकर कहा, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। इतना सुनते ही मेरे स्मृति नेत्र खुल गए। बोला, आपका नाम सूर्य प्रकाश तो नहीं है? उसने कहा, जी हाँ, मैं आपका वही अभागा शिष्य हूँ। अरे 12-13 वर्ष हो गए, मैंने कहा। सूर्य प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, अध्यापक लड़कों को भूल जाते हैं पर लड़के उन्हें हमेशा याद रखते हैं। मैंने उसी विनोद के भाव से कहा, तुम जैसे लड़कों को भूलना असंभव है। सूर्य प्रकाश ने विनीत स्वर से कहा, उन्हीं अपराधों की क्षमा कराने के लिए आपकी सेवा में आया हूँ गुरुदेव। मैं सदैव आपकी खबर लेता रहता था। जब आप इंग्लैंड गए तो मैंने आपके लिए कई बार बधाई पत्र भी लिखा, पर उसे भेज न सका। जब आप प्रिंसिपल हुए मैं इंग्लैंड जाने को तैयार था। वहाँ मैं पत्रिकाओं में आपके लेख पढ़ता रहता था। जब लौटा तो मालूम हुआ कि आपने इस्तीफा दे दिया है और कहीं देहात में चले गए। इस जिले में आए हुए मुझे 1 वर्ष से अधिक हुआ, पर इसका जरा भी अनुमान न था कि आप यहाँ एकांत सेवा कर रहे हैं। इस उजाड़ गांव में आपका जी कैसे लगता है? इतनी ही अवस्था में आपने वानप्रस्थ ले लिया। मैं नहीं कह सकता कि सूर्य प्रकाश की उन्नति देखकर मुझे कितना आश्चर्यचकित करने वाला आनंद हुआ। अगर वह मेरा पुत्र होता तो भी इससे अधिक मुझे आनंद न होता। मैं उसे अपने झोपड़े में लाया और अपनी राम कहानी कह सुनाई। सूर्य प्रकाश ने कहा, तो कहिए कि अपने ही एक भाई के विश्वासघात के शिकार हुए हैं आप। मेरा अनुभव तो बहुत कम है, मगर इतने ही दिनों में मुझे मालूम हो गया है कि हम लोग अभी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना नहीं जानते। मिनिस्टर साहब से भेंट हुई तो पूछूंगा अवश्य कि क्या यही उनका धर्म था। मैंने जवाब दिया, भाई उनका दोष नहीं, संभव है इस दशा में मैं भी वही करता जो उन्होंने मेरे साथ किया। मुझे अपनी स्वार्थ लिप्सा की सज़ा मिल गई और उसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। बनावट नहीं, सत्य कहता हूँ कि यहाँ मुझे जो शांति है वह और कहीं न थी। इस एकांत जीवन में मुझे जीवन के तत्वों का वह ज्ञान हुआ जो संपत्ति और अधिकार की दौड़ में किसी भी तरह संभव न था। इतिहास और भूगोल के पोथे चाटकर यूरोप के विद्यालयों की शरण जाकर भी मैं अपनी ममता को न मिटा सका था, बल्कि यह रोग दिन ब दिन और असाध्य होता जाता था। आप सीढ़ियों पर पांव रखे बगैर छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। संपत्ति की अट्टालिका तक पहुंचने में दूसरी जिंदगी ही सीढ़ियों का काम देती है। आप उन्हें कुचलकर ही लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। वहाँ सौजन्य और जंतुओं से घिरा हुआ था और मेरी सारी शक्तियाँ अपनी आत्मरक्षा में लगी हुई थी। यहाँ मैं चारों तरफ से संतोष और सरलता देखता हूँ। मेरे पास जो लोग आते हैं कोई स्वार्थ लेकर नहीं आते और ना मेरी सेवाओं में प्रशंसा या गौरव की लालसा है। यह कहकर मैंने सूर्य प्रकाश के चेहरे की ओर गौर से देखा। कपट मुस्कान की जगह ग्लानि का रंग था वहाँ। शायद यह दिखाने आया था कि आप जिसकी तरफ से जितने निराश हो गए थे वह अब इस पद को सुशोभित कर रहा है। मैंने ऐसा सोचा
वह मुझसे अपने सदुपयोग का बखान करना चाहता है क्या? मुझे अब अपनी भूल मालूम हुई। एक संपन्न आदमी के सामने समृद्धि की निंदा उचित नहीं। मैंने तुरंत बात पलटकर कहा, मगर तुम अपना हाल तो कहो। तुम्हारी यह काया पलट कैसे हुई? तुम्हारी शरारतों को याद करता हूँ तो अब भी रोए खड़े हो जाते हैं। किसी देवता के वरदान और कहीं यह विभूति न प्राप्त हो सकती थी। किसी देवता के वरदान के सिवा कहीं यह विभूति न प्राप्त हो सकती थी। सूर्य प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। मेरे बहुत आग्रह करने पर सूर्य प्रकाश ने अपना वृत्तांत सुनाना शुरू किया। आपके चले जाने के कई दिन बाद मेरा ममेरा भाई स्कूल में दाखिल हुआ। उसकी उम्र 8-9 साल से ज़्यादा न थी। प्रिंसिपल साहब उसे हॉस्टल में न लेते थे और न मामा साहब उसके ठहरने का प्रबंध कर सकते थे। उन्हें इस संकट काल में देखकर मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा, उसे मेरे कमरे में ठहरा दीजिए। प्रिंसिपल साहब ने इसे नियम विरुद्ध बतलाया। इस पर मैंने बिगड़कर उसी दिन हॉस्टल छोड़ दिया और एक किराए का मकान लेकर मोहन के साथ रहने लगा। उसकी माँ कई साल पहले मर चुकी थी। इतना दुबला पतला और कमज़ोर गरीब लड़का था कि पहले ही दिन से मुझे उस पर दया आने लगी। कभी उसके सिर में दर्द होता, कभी ज्वर हो जाता। आए दिन कोई ना कोई बीमारी खड़ी रहती थी। इधर सांझ हुई और झपकियाँ आने लगी। बड़ी मुश्किल से भोजन करने उठता। दिन चढ़ते तक वह सोया करता और जब तक मैं उसे गोद में उठाकर बिठा न देता, उठने का वह नाम न लेता। रात को बहुधा चौंक कर मेरी चारपाई पर आ जाता था और मेरे गले लिपट कर सोता रहता। मुझे उस पर कभी क्रोध न आता था, लेकिन कह नहीं सकता क्यों मुझे उससे प्रेम हो गया। मैं जहाँ पहले 9 बजे सोकर उठता था, अब तड़के ही उठ बैठता था और उसके लिए दूध गर्म करता। फिर उसे उठाकर आँख मुँह धुलाता और नाश्ता कराता। उसके स्वास्थ्य के विचार से नित्य वायु सेवन को ले जाता। मैं जो कभी किताब लेकर न बैठता था, इसे घंटों पढ़ाया करता। मुझे अपने दायित्व का इतना ज्ञान कैसे हो गया, इसका मुझे भी आश्चर्य था। उसे कोई शिकायत हो जाती तो मेरे प्राण नखों में समा जाते। डॉक्टर के पास दौड़ता, दवाएं लाता और मोहन को खुशामद करके दवा पिलाता। सदैव यही चिंता रहती थी कि कोई बात उसकी इच्छा के विरुद्ध न हो जाए। उस बेचारे का यहाँ मेरे सिवा दूसरा कौन था? मेरे चंचल मित्रों में से कोई चिढ़ाता या छेड़ता तो मेरी त्योरियां बदल जाती थीं। कई लड़के मुझे बूढ़ी दादी कहकर चिढ़ाने लग गए थे, पर मैं हंसकर टाल देता था। मैंने उसके सामने एक भी अनुचित शब्द मुँह से कभी नहीं निकाला। यह शंका होती थी कि कहीं मेरी देखा देखी यह भी खराब ना हो जाए। मैं उसके सामने इस तरह रहना चाहता था कि वह मुझे अपना आदर समझे, और उसकी यह मानी हुई बात थी कि मैं अपना चरित्र सुधारूं। वह मेरा 9 बजे तक सोकर उठना, 12 बजे तक मटर गश्ती करना, नई नई शरारतों के मंसूबे बांधना और अध्यापकों की आंख बचाकर स्कूल से उड़ जाना, सब अपने आप ही जाता रहा। स्वास्थ्य और चरित्र पालन के सिद्धांतों का मैं शत्रु था, पर अब मुझसे बढ़कर उन नियमों का रक्षक कोई दूसरा न रहा था। मैं ईश्वर का उपहास किया करता था, मगर अब पक्का आस्तिक हो गया था। वह बड़े सरल भाव से पूछता, भैया परमात्मा सब जगह रहते हैं तो मेरे साथ भी रहते होंगे। प्रश्न का मजाक उड़ाना मेरे लिए असंभव था। मैं कहता, हाँ भाई, परमात्मा तुम्हारे हमारे सबके पास रहते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। यह आश्वासन पाकर उसका चेहरा आनंद से खिल उठता। कदाचित वह परमात्मा की सत्ता का अनुभव करने लगा था। साल भर ही में मोहन कुछ से कुछ हो गया था। मामा साहब भी 2 बार आए तो उसे देखकर चकित रह गए। आंखों में आंसू भरकर मुझसे बोले, बेटा तुमने इसको जिला लिया, नहीं तो मैं तो निराश हो चुका था। इसका पुनीत फल तुम्हें ईश्वर जरूर देंगे। इसकी माँ स्वर्ग में बैठी हुई तुम्हें जरूर आशीर्वाद दे रही होगी। सूर्य प्रकाश की आंखें उस वक्त को याद करके सजल हो गई थीं। मैंने पूछा, मोहन तुम्हें बहुत प्यार करता होगा? सूर्य प्रकाश के सजल नेत्रों में हसरत से भरा हुआ आनंद चमक उठा। वह बोला, वह मुझे 1 मिनट के लिए भी न छोड़ता था। मेरे पास बैठता, मेरे साथ खाता, साथ सोता। मैं ही उसका सब कुछ था। आज वह संसार में नहीं है, मगर मेरे लिए वह अब भी इसी तरह जीता जागता है। मैं जो कुछ भी हूँ उसी का बनाया हुआ तो हूँ। अगर वह दैवी विधान की भांति मेरा पथ प्रदर्शक न बन जाता
तो शायद आज मैं किसी जेल में पड़ा होता। एक दिन मैंने कह दिया, अगर तुम रोज़ न नहा लिया करोगे तो मैं तुमसे न बोलूँगा। नहाने से वह न जाने क्यों जी चुराता था। मेरी धमकी का फल यह हुआ कि वह नित्य प्रातःकाल नहाने लगा। कितनी ही सर्दी क्यों ना हो, कितनी ही ठंडी हवा चले, लेकिन वह स्नान अवश्य करता था। देखता रहता था मैं किस बात से खुश होता हूँ। एक दिन मैं कई मित्रों के साथ थिएटर देखने चला गया। ताकीद कर गया कि तुम खाना खाकर सो जाना। 3 बजे रात को मैं लौटा तो गुरुजी देखा वह बैठा हुआ था। मैंने पूछा, तुम सोए नहीं? वह बोला, नींद नहीं आई। उसी दिन से मैंने थिएटर जाने का नाम न लिया। बच्चों में प्यार की जो भूख होती है, दूध, मिठाई और खिलौने से भी ज़्यादा मादक, जो माँ की गोद के सामने संसार की निधि की भी परवाह नहीं करती, मोहन की वह भूख कभी संतुष्ट न होती थी। पहाड़ों से टकराने वाली सारस की आवाज़ की तरह वह सदैव उसकी नसों में गूंजा करती थी। जैसे भूमि पर फैली हुई लता कोई सहारा पाते ही उससे चिपट जाती है, यही हाल मोहन का था। वह मुझसे ऐसा चिपट गया था कि पृथक किया जाता तो उसकी कोमल बेल के टुकड़े टुकड़े हो जाते। वह मेरे साथ 3 साल रहा। जब जीवन में प्रकाश की एक रेखा डालकर अंधकार में विलीन हो गया। उस जीर्ण काया में कैसे कैसे अरमान भरे हुए थे। कदाचित ईश्वर ने मेरे जीवन में एक अवलंबन की सृष्टि करने के लिए ही उसे भेजा था। उद्देश्य पूरा हो गया तो वह क्यों रहता। गर्मियों की तातील थी। 2 तातीलों में मोहन मेरे ही साथ रहा था। मामा जी के आग्रह करने पर भी वह घर न गया था। अब की कॉलेज के छात्रों ने कश्मीर यात्रा का निश्चय किया और मुझे उसका अध्यक्ष बनाया। कश्मीर यात्रा की अभिलाषा मुझे चिरकाल से थी। इस अवसर को गनीमत समझा। मोहन को मामा जी के पास भेजकर मैं कश्मीर चला गया। 2 महीने के बाद लौटा तो मालूम हुआ कि मोहन बीमार है। कश्मीर में मुझे बार बार मोहन की याद आती थी और जी चाहता था कि लौट आऊं। मुझे उस पर इतना प्रेम हुआ कि इसका अंदाज़ा मुझे कश्मीर जाकर हुआ, लेकिन मित्रों ने पीछा न छोड़ा। उसकी बीमारी की खबर पाते ही मैं अधीर हो उठा और दूसरे ही दिन उसके पास जा पहुंचा। मुझे देखते ही उसके पीले और सूखे चेहरे पर आनंद की स्फूर्ति झलक उठी। मैं दौड़कर उसके गले से लिपट गया। उसकी आंखों में वह दूरदृष्टि और चेहरे पर वह अलौकिक आभा थी जो मंडराती हुई मृत्यु की सूचना देती थी। मैंने आवेश से कांपते हुए स्वर में पूछा, यह तुम्हारी क्या दशा हो गई मोहन? 2 ही महीने में यह नौबत पहुंच गई। मोहन ने सरल मुस्कान के साथ कहा, आप कश्मीर की सैर करने चले गए थे और मैं आकाश की सैर करने जा रहा हूँ। मगर यह दुख कहानी कहकर मैं रोना रुलाना नहीं चाहता। मेरे चले जाने के बाद मोहन इतना परिश्रम से पढ़ने लगा था मानो तपस्या कर रहा हो। उसे यह धुन सवार हो गई थी कि साल भर की पढ़ाई 2 महीने में ही समाप्त कर ले और स्कूल खुलने के बाद मुझसे इस श्रम का प्रशंसा रूपी उपहार प्राप्त करेगा। मैं किस तरह उसकी पीठ ठोकूंगा, बस यही उसे ख्याल आता था। शाबाशी दूंगा, अपने मित्रों से बखान करूंगा, इन भावनाओं ने उसके सारे बालोचित उत्साह और तल्लीनता के साथ उसे वशीभूत कर लिया था। मामा जी को दफ्तर के कामों से इतना अवकाश कहाँ था कि उसके मनोरंजन का ख्याल रखते, उसके खाने पीने का ख्याल रखते। शायद उसे प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ते देखकर वह दिल में तो खुशी होते थे, उसे खेलते न देखकर भला वह क्या कहते। फल यह हुआ कि मोहन को हल्का हल्का ज्वर आने लगा, किंतु उस दशा में भी ज्वर कुछ हल्का हो जाता तो किताब देखने लगता था। उसके प्राण मुझ में ही बने रहते थे। ज्वर की दशा में भी वह नौकरों से पूछता था, भैया का पत्र आया क्या? वह कब आएंगे? इसके सिवा और कोई दूसरी अभिलाषा न थी। अगर मुझे मालूम होता कि मेरी कश्मीर यात्रा मुझे इतनी महंगी पड़ेगी तो मैं कभी भी उधर जाने का नाम न लेता। उसे बचाने के लिए मुझसे जो कुछ हो सकता था वह सब मैंने किया, किंतु बुखार टाइफाइड था, उसकी जान लेकर ही उतरा। उसके जीवन का स्वप्न मेरे लिए किसी ऋषि का आशीर्वाद बनकर मुझे प्रोत्साहित करने लगा। यह उसी का शुभ फल है गुरुजी कि आप आज मुझे इस दशा में देख रहे हैं। मोहन की बाल अभिलाषाओं को प्रत्यक्ष रूप में लाकर
मुझे इतना संतोष तो होता है कि शायद उसकी पवित्र आत्मा मुझे देखकर प्रसन्न होती होगी। यही प्रेरणा थी कि जिसने कठिन से कठिन परीक्षाओं में भी मेरा बेड़ा पार लगा दिया था। नहीं तो मैं आज भी वही मंदबुद्धि सूर्य प्रकाश हूँ जिसकी सूरत से आप चिढ़ते थे। उस दिन से मैं कई बार सूर्य प्रकाश से मिल चुका हूँ। जब वह इस तरफ आ जाता है तो बिना मुझसे मिले नहीं जाता है। मोहन को अब वह अपना इष्ट देव समझता है। मानव प्रकृति का यह एक ऐसा रहस्य है जिसे मैं आज तक नहीं समझ सका। दोस्तों, मैं हूँ शोभा शर्मा। अभी मैं कहानी प्रेरणा, जो कि मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई थी, का दूसरा भाग सुना रही थी। आशा है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली कहानी लेकर के आती हूँ, तब तक के लिए विदा।